क्या ऑस्ट्रेलिया से स्टूडेंट्स होंगे डिपोर्ट? क्या आपके परिवार से भी कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया जा चुका है या जा रहा है? तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आज हमारे साथ है वीज़ा स्पेशलिस्ट विनय हैरी जी, जो आज की ताज़ा अपडेट्स बताएंगे ऑस्ट्रेलिया की। क्या सिनेरियो चल रहा है वहाँ पर। सत श्री अकाल सर। जय श्री राम। सर, क्या सिनेरियो है ऑस्ट्रेलिया का इस टाइम? पिछले 20 सालों से जो लोग ऑस्ट्रेलिया गए हैं, बहुत बड़ी बात बोलने लगा। हाँ जी। पिछले 20 सालों से जो लोग ऑस्ट्रेलिया गए हैं वो नकली कागज शो करके गए हैं। ज्यादातर लोग नकली कागज शो करके गए हैं। ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट के अंदर इंक्वायरी चल रही है इसकी। जिसका भी बच्चा पढ़ने गया हुआ है, पिछले 5 साल 10 साल से आया नहीं, उसके लिए खुशखबरी है कि अब बहुत जल्द आपका बच्चा वापस आ रहा है। जिन लोगों ने पीआर ले ली है उनकी भी बहुत जल्द पीआर कैंसिल होने वाली है। जितने भी लोग फंड शो करा के एजेंटों से ऑस्ट्रेलिया गए थे, अब ऐसे हर आदमी को वहां से वापस आना पड़ेगा, क्योंकि अब फाइलें खुल रही हैं आज से 15 साल पुरानी। आज से 10, 12, 15 साल पहले जितने भी लोग ऑस्ट्रेलिया में अपने एजेंट द्वारा फंड शो करके गए, नकली एफडी हुई, नकली एजुकेशन लोन हुआ, बैंक स्टेटमेंट किराए पे ली लोगों ने, आज भी लोग यही सोचते हैं कि हम नकली फंड शो करके ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। सो पहले तो बता दूं, जितने गए हैं वो तैयारी कर लीजिए, वो छांट के वापस भेज रहे हैं। जिसकी पीआर हुई है ना, वो सोचता है मैं पीआर हो गया हूं, ये पीआर वाला भी वापस भेज रहे हैं, क्योंकि नकली कागज लगा के जो जाएगा वो वापस आएगा। लोग गए हैं वापस आ रहे हैं, हर रोज आ रहे हैं, भर के आ रहे हैं, और सबको वापस भेजेंगे। नहीं, जो तरीके से गया है पुराना फंड शो कोई नहीं गया तरीके से। कौन गया तरीके से? बताइए। 1% होगा सर 100 में से। तो फिर 1% रह लेगा वहां पे। अच्छा, जो नहीं गया तो आज ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए 30 से 35 लाख रुपए के फंड चाहिए। हैं किसी के पास 35 लाख रुपए के फंड? इनकम प्रूफ चाहिए 15 से 20 लाख रुपए का, है किसी के पास? नहीं है ना। 1% के पास है तो 1% रहेगा, बाकी सभी वापस आ रहे हैं। देखिए, आज ना धंधा खराब हो चुका है। इट इज अ बिजनेस। जब बिजनेस खराब होगा तो जिम्मेदारी किसकी होगी? जो आदमी अपना घर चला रहा है किसी काम से, अगर उसी के अंदर आकर गंद फेंकेगा तो उसी की जिम्मेदारी है ना जी। आज जिम्मेदारी मेरी भी बनती है, जो लोग अच्छा काम करते हैं उनकी भी बनती है। हर रोज रिफ्यूजल आ रही है। आज 90% वीजा रिफ्यूज हो रहा है। पता क्यों हो रहा है? क्योंकि फाइल में नकली कागज हैं। या किसी को बोलो ना जी ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए फंड चाहिए, करे फंड आप शो कर दो। फंड तो सर पैकेज में होते हैं, एजेंट ही शो करता है। और बड़ी शर्म की बात है कि ये काम पिछले 15-20 साल से धड़ल्ले से चल रहा है। अब लोगों को समझना है, जो जाना चाहते हैं। बंद हो चुका है यार ये काम। वो बेवकूफ़ नहीं है। आज एम्बेसी में जो वीज़ा ऑफिसर हैं वो इंडियन है सारे। सबको पता है तुम क्या खेल खेलते हो। आपकी फाइल में नकली कागज लगा, आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए चले गए, वीज़ा मिल गया, आपने फीसें दे दी, आपको वर्क परमिट मिल गया, आपकी पीआर हो गई। होगी ना पीआर, सिटीजन तो नहीं बने। आज आपकी फाइल खुल गई। फाइल में पाया गया आप 2 फंड शो करा के आए थे, वो नकली थे, तो अब बैक गियर लगेगा। कभी जिंदगी में दोबारा नहीं जा पाएंगे। तो मतलब कि यही कारण है कि हमारा जो इंडिया लेवल 3 में आता है। हर टाइम इंडिया लेवल 3 में रखा जाता है। चाइना आज भी लेवल 1 में है। आपको पता, नेपाल लेवल 2 में है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हर एक कंट्री की रिस्क रेटिंग होती है जी। भारत की रिस्क रेटिंग 3 है। एक तरफ दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हम लोग। आज दुनिया की हर चीज मैन्युफैक्चर इंडिया में हो रही है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे रिलेशन हैं, फिर भी हम लेवल 3 क्यों हैं? क्योंकि हम नकली कागज लगा के जाते हैं। हम वहां पे जाके कॉलेज कोर्स चेंज करते हैं।
जिसके भी बच्चे ने कॉलेज कोर्स चेंज किया है, लिख लो, वापिस तो आएगा तुम्हारा बच्चा। वीजा कंडीशन ब्रीच करी है तुमने। जी। जो वीजे के ऊपर जो वीजा मिलता है ना, जहां ग्रांट लिखा होता है उसके नीचे 5 कंडीशन लिखी होती है। बिल्कुल। कंडीशन कोई फुलफिल नहीं करता, हर कोई कॉलेज चेंज कर रहा है। तो अगर हर कोई चेंज कर रहा है तो हर कोई वापस आएगा, कोई पीआर नहीं होने वाली किसी की। तभी मतलब कि यही कारण है कि बच्चों की जो ऑस्ट्रेलिया में कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज हैं वो जीटीवी नहीं क्लियर कर रहे। कैसे क्लियर करे यार? आपने एक यूनिवर्सिटी को 6 महीने की फीस दी, आपने वहां जाके बोल दिया मेरा बाप मर गया, मेरे पैसे वापस दे दो। आपने पढ़ाई तो करी नहीं। एक यूनिवर्सिटी की 3 साल की डिग्री ली आपने, 1,20,000 फीस है, $1,20,000 फीस देनी है आपने यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी ने आपको वीज़ा लगवा दिया, आपने उतर के बोल दिया ना मैं तो पढ़ने आया नहीं, मैं तो वो कॉलेज में जाऊंगा। देखो वो कॉलेज है ना जो वो मैसन का कोर्स कराता है, वो कारपेंटर का कोर्स होता है, वो ब्रिकलेयर का कोर्स होता है, मुझे वो करना है, मुझे तुम्हारे कोर्स में पढ़ना ही नहीं। तुम पहले उस कोर्स में दाखिला लो, वीज़ा नहीं देना तुम्हें किसी ने। ये जो चालाक बनते हैं ना, वो हमारे से ज़्यादा चालाक हैं। राज किया उन्होंने दुनिया पे। तैयार कर लो अपने आप को, वापिस आना पड़ेगा। तो कौन बच्चा है जो जा सकता है? जिसके माँ बाप के पास खुद के फंड हैं वो जा सकता है। जो नकली लोन लेके जा रहा है वो भी नहीं जा सकता। वो भी नहीं जा सकता। नहीं, अफोर्डेबिलिटी नहीं है। भिखारी को वीज़ा नहीं देना चाहते, भिखारी को वीज़ा नहीं मिलेगा, अमीर आदमी को वीज़ा मिलेगा। जिसकी अफोर्डेबिलिटी उसको मिलेगा। 1 साल की लिविंग एक्सपेंस, वहाँ रहने का खर्चा 15 से 20 लाख रुपए है। जो कहता है मैंने ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना, क्या तुम्हारे बाप के पास 20 लाख रुपया साल का है तुम्हारी रोटी के लिए, रहने के लिए? लाओ मैं वीज़ा लगा के देता हूँ, 100% वीज़ा लगेगा। नहीं जी, इतने पैसे हो तो हम यहाँ कर लेंगे कुछ, फिर यहीं कुछ कर लो, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया वीज़ा देने वाला नहीं है। वीज़ा सिर्फ उसको है जो जेन्युइन है, जो अमीर है, जिसके पास खुद के पैसे हैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए। इंडिया में ऐसा कोई मैटर करता है कि इंडिया में कौन कौन सी ऐसे पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जिनको वो प्रायोरिटी में देते हैं? देखिए आज इंडिया लेवल 3 में है। जब आप हो ही लेवल 3 में तो आप किसी भी स्टेट से हो फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न से जो नील की होती है। यहाँ 2 आदमियों ने रिटर्न भरी, एक रेडी पटरी का काम करता है, एक मजदूर है, दूसरा बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन की रिटर्न कितने की है? 5 लाख रुपए की। भिखारी की रिटर्न कितने की है? 5 लाख रुपए की। अब दोनों में क्या फर्क हुआ? ये 5 लाख की रिटर्न भिखारी की रिटर्न नहीं मानी जाती है। रिटर्न वो होती है जहां पर तुमने 2-4 लाख रुपया गवर्नमेंट को टैक्स दिया हो। नील की रिटर्नों पर ऑस्ट्रेलिया के वीजे नहीं आते। ये लोगों को समझना पड़ेगा, समझ जाओगे बच जाओगे। आज $1,600 वीजा एप्लीकेशन फीस है जो बढ़ के 5,000 होने वाली है। आज 1.25 लाख रुपया एम्बेसी की फीस है जो बढ़ा के वो 4 लाख करने वाले हैं। सिर्फ अमीर लोगों के लिए बचा है ऑस्ट्रेलिया, गरीब लोगों को नहीं देने वाले वीजा। अगर आप कह रहे हो कि $5,000 फिर तो कोई करेगा नहीं अप्लाई। तो ना करे, वो चाहते ही नहीं। अमीर आदमी आए वो चाहते ही नहीं गरीब आदमी आए। आप कह रहे हो कि वहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं उनको वापस भेज रहे हैं, चाहे पीआर। मैं क्या कह रहा हूँ, सब वापस आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। वापस भेजना पड़ेगा। तो नए लोगों को वीज़ा नहीं मिल रहा है इसीलिए, क्योंकि नकली कागज लगा के एक आदमी चला गया, असली आदमी यहीं बैठा है। क्यों हम लेवल 3 हैं? रीज़न क्या है? हम गलत कागज लगा के जा रहे हैं, हम पढ़ने तो जा ही नहीं रहे। क्या होता है लेवल 3? हाई रिस्क रेटिंग है हमारी। जो इंडिया से जाता है वो बहुत बड़ा रिस्क है ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि वो पढ़ तो रहा ही नहीं। पढ़ाई के वीजे पे लोग पीआर लेने जाते हैं। पीआर उसी को मिलेगी जो पढ़ने जाएगा। सर आप क्या सलाह देना चाहते हो, क्या गाइड करना चाहते हो स्टूडेंट्स को यहाँ से जो ऑस्ट्रेलिया वीज़ा, किन किन चीज़ों का वो ध्यान रखे जो गलतियाँ बार बार ना की जाए? जिसकी 5 लाख की रिटर्न है मत अप्लाई करो, क्योंकि जंट ने तुम्हारी नकली आईटीआर लगा देनी, कल को तुम फंसोगे। जिसके माँ बाप के पास खुद के पैसे नहीं है मत अप्लाई करो। जिसको पढ़ने नहीं जाना है वो भी अप्लाई मत करो, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा अगर पीआर लेनी है। जब तक पढ़ोगे नहीं पीआर नहीं होने वाली। पढ़ोगे जो कोर्स लिया है उसमें पढ़ोगे,
वहां जाके बदल लोगे, कंडीशन ब्रीच हो गई, खत्म हो गया तुम्हारा काम। स्टूडेंट का पास आउट ईयर कौन से स्टूडेंट है, मतलब कि जो 23 या 24 पास आउट वाले ले सकते बात हैं? तो पैसे पे टिकती है, पैसे का काम पैसे से होगा। आपने 23 में करी है, 24 में करी है, 22 में करी है, मैं दाखला करा दूंगा, क्या पैसे हैं तुम्हारे पास? ओ नहीं जी, पैसे तो हम कर लेंगे, तो फिर वीजा भी कर ही लेंगे। किसी को पूछो ना जी, आपके पास फंड है जी, कितने चाहिए? मैंने आपसे पूछा फंड है, आप कह रहे कितने चाहिए? चाहिए नहीं, आपके पास है कितने? नहीं, आप बताओ कितने चाहिए। चाहिए, मैं कह रहा हूँ 30 लाख रुपए चाहिए। कोई नहीं, हो जाएंगे। होंगे कैसे? हैं? नहीं है, नहीं, हम कर लेंगे। अगर तुम कर लोगे तो फिर वीजा भी कर लेंगे, कोई नहीं। फिर वही हालात होगी जैसे तुम आज फंड के- करोगे वैसे ही तुम्हारा वीजा होगा, और वैसे बच्चे वापस आएंगे। वैसे ही बच्चे वापस आएंगे। मतलब कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, एक तो आपके पास पैसे होने चाहिए, पढ़ाई वो भी के जाने वाले। वीजे पे मजदूरी नहीं करने देंगे वो। पढ़ाई के वीजे पे पढ़ाई करने जाओगे, सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले मोटिव क्लियर होना चाहिए कि पढ़ना है तो तभी पढ़ना जाओ, है तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ अगर देखें, नहीं है तो फिर इंडिया में नहीं पढ़ाई करिए। पढ़ना तो भैया फिर कहीं और चले जाओ, झुके जाइए। झुके झुके आज सारी दुनिया भेज रही है, जा रहे हैं लोग। जाइए झुके में जाके देखिए, मोर बनाते हो आपका बिल्कुल हाल क्या होता है झुके में, पता है आपको? बिल्कुल। क्लास से निकाल देते हैं गोरे साहब। लाखों दुनिया जाती है हर साल, बना आज तक किसी का कुछ? किसी का नहीं। रोज की सर 8-10 कॉल तो ऐसी ही है कि भाई हमारी पढ़ाई खत्म होगी, आगे का कोई सेटलमेंट नहीं है, वर्क वीजा मिल नहीं रहा है, देखो, सेटलमेंट के लिए थोड़ी पढ़ने के आगे लिए पीछे गया। का अप्लाई करवाइए। ये लोग झूठ बोल के भेजते हैं। जितने भी जंटों ने नकली कागज लगा के भेजे थे, आज सबके बच्चे वापस आ रहे हैं। आप किसी पुराने जंट के पास जाओ जो ऑस्ट्रेलिया भेजता था, उसकी दुकान बंद हो चुकी है, वो है ही नहीं दुकान पे। परमानेंट लोगों ने दुकानें क्लोज कर दी, जो झगड़े हो रहे हैं, लोग डिपोर्ट हो रहे हैं वहाँ से। जी, तो स्टूडेंट्स को यही अपील है, एक तो आपके पास पेरेंट्स के पास फंड्स जेन्युइन होने चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन होने चाहिए, और नील की रिटर्न नहीं होनी चाहिए, जो कि आज हर कोई 5 लाख की 6 लाख की 7 लाख की रिटर्न भरवा लेता है विदाउट टैक्स। टैक्स पे किया होना चाहिए, तभी आपके पॉसिबिलिटी के चांसेस बढ़ेंगे वीज़ा के। और यहाँ से एक मोटिव, आपकी नीयत पढ़ने की होनी चाहिए, तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल होंगी। अगर आपको सही कंसल्टेंसी चाहिए, एक बार विनय हैरी ऑफिस मोहाली या जलंधर में विजिट करिए, ताकि हम आपको सोल्यूशन दे सके, गाइड कर सके। अप्लाई करना नहीं करना वो बात की बात होती है, एटलीस्ट एक जेन्युइन कंसल्टेंसी लेना ही बड़ी बात है। थैंक यू सो मच।